So we were on question number 3 yesterday, and question number 4 we are going to solve today. Fill in the boxes. Today's date is 14th 12/2021 and it is Tuesday. Okay, so let us solve answer number 4. As I told you, it is the important thing over here. Fill in the boxes, and in boxes they have given us addition or subtraction with another fraction. A में क्या है 5/8 माइनस जो है माइनस बॉक्स है क्या फर्स्ट है, पहले बॉक्स है फिर सब्ट्रैक्शन. व्हाट इज गिवन हियर बॉक्स है देन one upon 4. Now how to find the value of this box, that is most important thing. ठीक है, तो what to do? तो if you remember मैंने आपको इंटीजर में कुछ ऐसा समझाया था. बराबर, जब हमको दो साइड्स इक्वालिटी बीच में दी है तो किसी एक टर्म को रिजॉल्व करना है तो कैसे करना है. तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स. व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड हियर 5/8 एंड ये साइड पे क्या है 1/4. तो समझो, इसको समझो LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू साइन. ये जो इक्वल टू साइन है उसकी लेफ्ट साइड पे ये पूरा ऑपरेशन दिया है सब्ट्रैक्शन का, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है तो वैल्यू दी है. Whatever you are doing, stop it and pay your attention here, everybody. अभी हमें क्या ढूंढना है कि what value we put over here by which we get the answer 1/4. How could we find that which fraction is that? So for that हमें क्या करना है, तो ये टर्म को रिजॉल्व करना है यहाँ से, और मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉक्स ही रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है. इसलिए तो मैं क्या करूंगी, हियर इट इज सब्ट्रैक्टेड, तो टू रिजॉल्व इट आई विल ऐड द सेम टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड. मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम टर्म में ऐड करूंगी, और ऐड जब करूंगी तो फिर राइट हैंड साइड पे भी मुझे सेम एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज देयर इज इक्वालिटी sign. Equal to sign है, that's why I have to do the same thing on right hand side also. और मैंने ये क्यों किया? Because I want to find out the value of this empty space. Okay, तो अभी मैं क्या करूँगी, देखो 5/8 5/8, 1 is positive 1 is negative, तो 5/8 माइनस 5/8 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, उनकी वैल्यू क्या हो गई 0. 0 लिखने की एडिशन सब्ट्रैक्शन में जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी. 0 जो है वो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, द नंबर रिमेन्स सेम. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या छूट गया, बॉक्स छूट गया. अभी राइट साइड पे क्या छूट गया 1/4 प्लस 5/8. सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई. सो व्हाट इज द LCM? LCM क्या है? 32. मारो गप्पा. Eight is a multiple of 4. So जब भी एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है तो जो मल्टीपल है that is the LCM. बराबर, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, that's why LCM क्या आ गया 8. अभी 8 के लिए लाइक बनाओ फ्रैक्शन को. So 2/8 plus 5/8. तो क्या होगा उसका
8 is the LCM. 2 plus 5, 7 upon 8 is the answer. So here what will come? 7 upon 8. अभी is this value right or wrong? How to verify our answer? हमको verify कैसे करना है? तो सेम वेरिफिकेशन के लिए क्या करो कि आपको जो भी मैसेज जो भी वैल्यू मिली वो वैल्यू को वापिस यहाँ पे डाल के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, बराबर। तो एलसीएम क्या गया? 8। 7 माइनस 5 क्या हो गया? 2 अपॉन 8। 8 is multiple of 2. 2 ones are 2 and 2 fours are 8. 2 is common factor. Answer is 1 upon 4. That is the right hand side of the given fraction. So box की वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या किया? तो I resolve the term which is added or subtracted with it. Resolve करने के लिए मैंने क्या किया? तो if it is in the subtraction form, I just added it, and if it is in the addition form, I have to subtract. Yes. अभी यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन करते हो वही आपको राइट हैंड साइड पे भी करना है। तो सेम आई हैव एडेड हियर आल्सो। गॉट इट? तो ये हो गया पूरा हमारा आंसर। इस तरह से आपको करना है। चलो कॉपी करो इक्वेशन इन योर नोटबुक। कॉपी द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। जो लिखने के लिए सब लोगों को जल्दी जल्दी है, वो जब मैडम एक्सप्लेन करते हैं तब लिखते हो तो यू आर इन टोटल लॉस। एग्जाम में आपको समझ नहीं आएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। एंड आई एम गिविंग यू टाइम फॉर द कॉपी। देन ऑल्सो यू पीपल आर डूइंग द रिटन वर्क व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग। खुद के बारे में खुद को तो प्रेम करो, किसी और को नहीं करो तो चलेगा, लेकिन खुद को भी नहीं करना हमें। तो हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं उसका। Anytime I will check your notebook and whoever's work will be left, those things they have to write 5 times in the notebook. और उस दिन मैं जाने नहीं दूंगी स्कूल से। 2:30 को नो बड़े बिल अलाउ इफ योर नोटबुक इज इनकम्प्लीट। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है वो बता दूं आपको। यही मेथड को मैं इस तरह से भी आपको समझा सकती थी। व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन? एक बॉक्स है, उसमें से 5/8 को सब्ट्रैक्ट किया है और आंसर दिया है 1/4। ठीक है, और हमें वैल्यू ढूंढनी है बॉक्स की। तो व्हाट टू डू? ये पूरी मेथड मैंने आपको समझाने के लिए बताया। करना क्या है, हुआ क्या यहाँ पे देखो। व्हाट हैपेंड ओवर हियर? तो जस्ट लेफ्ट साइड पे जो 5/8 था वो कहाँ चला गया? राइट साइड पे। यहाँ पे इट वाज इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, तो ओवर हियर इट कम्स इन एडिशन। मानी whenever one value you want to find, another term is added or subtracted. To find out the value of this, just change the side of the term which is added or subtracted. लेफ्ट साइड पे है, उसे कहाँ ले जाओ? राइट साइड पे। चेंज क्या आएगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन। अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल, अगर ये नहीं करना है आपको तो सिंपल क्या करना है? बॉक्स इक्वल टू 1/4 प्लस 5/8 विच इज हियर। बराबर? बट डायरेक्टली मैं अगर ये समझाती तो आप मगब कर लेते, उसमें तो आप माहिर हो। ना 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 ना
मगअप कर लेना है मैथ्स को। फिर टर्म की साइड चेंज कर दो। अरे वही पर क्यों चेंज करनी है? तो जस्ट वी वांट टू रिजॉल्व द टर्म व्हिच इज दैट विद द बॉक्स, और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमको उसका अपोजिट ऐड करना है। अपोजिट टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या हो गई? उसके अपोजिट हो गई। आप नंबर लाइन पे याद करो, नंबर लाइन है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 लिखूंगी, तो ये 1 एंड -1 दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। सिर्फ वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ उसकी साइन चेंज होती है। ठीक है, तो 5/8 प्लस एंड माइनस आर ऑल्सो अपोजिट टर्म। अगर 1 में से आप -1 निकालोगे तो क्या आएगा? 0, और -1 के अंदर 1 ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? 0। मानी सेम वैल्यू को आप एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, व्हेन 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। समझ में आया? दैट्स व्हाई यहाँ दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे फिर ये 5/8 आ गया। फिर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनाना तो आपको मैंने समझाया है, which we had done over here by finding its LCM and then finally we got the answer. समझ में आया क्या करना है इस इक्वेशन में? चलो सेकेंड इक्वेशन खुद करने की शुरुआत करो। सेम है, नंबर बी, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग माने कुछ समझना नहीं, सिर्फ उसको है ना ऐसे याद रख लेना, ये ऐसा करना है, लेकिन क्यों करना है, व्हाई, वो हमको कोई पूछे तो हमें नहीं आता है। और मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ा जाता। फिर वेरीफाई कर लो, 7/10 यहाँ रख के सिंप्लीफाई करो, आंसर 1/2 आता है कि नहीं? यस मैम। ढूंढो, वहाँ पे लिखना है वेरिफिकेशन, ऐसा लिखो, पीछे नहीं करना है, सेम पेज पे करो, सेम पेज पे करो, पीछे नहीं करना है कुछ। मैथ्स में रफ पेज मुझे चाहिए नहीं, आप सेम पेज पे करोगे तो चलेगा, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्यों किया, दैट यू शुड बी क्लियर। मैम
करो, ऐसे थोड़ी ना आ गया 1/2। सॉल्व करो। अनलाइट फ्रैक्शन है, लाइट बनाओ एंड सॉल्व करो। आंसर 1/2 आता है कि नहीं ढूंढो। 7/10 प्लस 1/2 है ना? प्लस कहाँ पे? अरे प्लस नहीं, माइनस। यहाँ पे रखो 7/10 हाँ, माइनस 1/5। वेरिफिकेशन में हाँ, तो वेरिफिकेशन की बात करें तो 1/2 आना चाहिए वहाँ। 7/10 माइनस 1/5 करो चलो। डन। वेरिफिकेशन आप कंटिन्यू भी कर सकते हो यहाँ पे आपकी नोटबुक में, और ये हैबिट डालो, बिकॉज अगर वेरिफिकेशन की हैबिट जिनको होगी उनका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। C 1/2 minus box is equal to 1/6। क्या करोगे अभी? यहाँ पे तो माइनस बॉक्स आ गया। Yes sir, plus 3। प्लस कैसे करोगे? बॉक्स तो माइनस आ गया वहाँ पे। मैं प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 यू टेबल बनावड़ा ने इंटीजर में एडिशन ऑफ इंटीजर ने सब्ट्रैक्शन। वन हाफ माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 1/6। 1/2 minus box is equal to 1/6। चल कैसे करेंगे यहाँ पे? बिकॉज बॉक्स इज सब्ट्रैक्टेड बाय द फ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन वी हैव टू रिजॉल्व दिस टर्म। यस यस, हमको एक टर्म रिजॉल्व करनी है। ये क्या है? पॉजिटिव है, बराबर है। तो प्लस 1/2 जिसको है उसको मैं माइनस करूं पहले, तो 1/2, फिर ये माइनस, ये बॉक्स तो एज इट इज रहेगा। 1/6 में से 1/2 माइनस किया। व्हाई? बिकॉज ओवर हियर आई हैव सबट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड आल्सो आई हैव सबट्रैक्टेड। नाउ these two terms will be cancelled. Pay your attention here, this is the most important explanation. Many of the students are not paying their attention. So here left hand side पे क्या छूट गया? माइनस एन बॉक्स, एंड राइट हैंड साइड पे 1/6 माइनस 1/2। Now if you imagine, तो 1/6 is smaller than 1/2। yes ma'am। तो स्मॉलर में से बिग
फिगर सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो ये नेगेटिव साइन को यहाँ से रिजॉल्व करनी है। अभी नेगेटिव साइन को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो नेगेटिव साइन शोज अस, वो हमें क्या दिखाती है, तो यहाँ पे जो है वो -1 मल्टीप्लिकेशन में है, किसके साथ, बॉक्स के साथ। यहाँ पे क्या है, तो +1 है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव टर्म, एंड हियर इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 है, -1 मल्टीप्लिकेशन में है, +1 मल्टीप्लिकेशन में है, -1 मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर के रूल्स याद करो। मल्टीप्लिकेशन के नेगेटिव नेगेटिव बराबर, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, -1 मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ -1, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म -1 के साथ में -1 को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू +1 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करूं 1/6, -1 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करूं 1/2। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे +1 मल्टीप्लिकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चल, +1 -1, तो माइनस आ जाएगा 1/6, माइनस माइनस प्लस 1/2। सो रीअरेंज करेंगे, तो 1/2 में से 1/6 गए। ठीक है, नाउ LCM is 6, 2 multiply 3, 1 multiply 3, 1 multiply 1, 6 multiply 1, 6, 3 minus 1/6, 2/6, 1/3. 6 is the multiple of 2. 2 3s are 6. अभी ये समझ में आया सबको? हाँ? श्योर समझ में आया? अभी ये 1/3 रख के वेरीफाई करो आंसर। यहाँ पे क्या आया? 1/3 तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे? 1/2 minus 1/3, एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। 2 multiply 3, 1 multiply 3 minus 3 multiply 2, 1 multiply 2, 3/6 minus 2/3, 3 minus 2/6, 1/6. चलो लिखो। Complete the answer in your notebook.
चलो हो गया। No. If you can, otherwise you write it down in your notebook. Complete the addition. बॉक्स जो है वो बड़े बनाओ नोटबुक में। Complete. मैम 5 टेक्स्टबुक में होने। मैम में क्या है? मैम साइड प्लीज। अरे इससे लेसन हो चारो। इसमें डिफरेंट वाला शेप्स आ रहे हैं। आई ड्राइंग मैम ड्राइंग में बीच में। अरे ठीक है। ये वेरिफिकेशन पर ड्रॉप करना। हां जी यस मैम। मैम कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स तो मैं मेरा टेक्स्ट में ही हो जाएगा। मैम मेरा कंप्लीट। चलो आंसर 5। वहां पे आपको इस तरह का बॉक्स दिया है एंड at the top addition sign is given and at the left hand side subtraction sign is given. मानिए आपको हॉरिजॉन्टली एडिशन करना है, वर्टिकली सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह से एरो दिखाया है, ठीक है। मानिए इस तरफ एडिशन करो, इस तरफ सब्ट्रैक्शन करो। फर्स्ट इज 2/3 and 4/3. So which type of fraction are? मैम लाइट Like fraction. तो denominator remains as it is 3. Now 2 plus 2. तो यहाँ पे क्या हो गया 6/3. आंसर क्या आ गया 2. 3 2s are 6. ठीक है। 2 कैसे आया, समझ में आया सबको? चलो सेकेंड इज 1/3 and 2/3. 1/3 and 2/3. ये भी लाइट फ्रैक्शन ही तो है। लाइट फ्रैक्शन है 1 plus 2 3/3. आंसर आ गया 1. थर्ड में आपको एम्प्टी दिया है, मानी हमको वर्टिकली सब्ट्रैक्शन करके करना है। तो यहाँ पे 2/3 and 1/3. तो डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम 2 minus 1 1/3. 4 minus 3 4/3 and 2/3. So 4 minus 2 तो 2/3. एंड ये दोनों का एडिशन करो या तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, तो क्या हो जाएगा 3 हो गया। एंड इसमें भी 1 plus 2 तो 3/3. तो आंसर आ गया 1. अभी ये बाजू वाली Now in the second box, which type of fraction are there? Unlike fractions are. Method remains same, addition and subtraction, but fractions are unlike. तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 and 1/3. 1/2 is there, 1/3 is there. LCM क्या आ जाएगा 6. LCM is 6. 1 3s are, so 3 आ जाएगा and 1 2s are, तो 2 आ जाएगा। आंसर इज 5/6. ये कैसे आया 3 plus 2? तो ये 2 को 6 बनाए तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 3s are 3. 3 को 6 बनाए तो 3 2s are 6, so 1 2s are 2, so 3 plus 2. एंड डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम हो जाएगा 6 6. चलो नेक्स्ट इज 1/3 and 1/4. यहाँ पे हो गया 1/3 and 1/4. एलसीएम क्या हो जाएगा 12, बिकॉज 1 इज प्राइम नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलसीएम हो जाएगा। इसे 12 बनाओ 3 4s, तो 1 4s
तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 3 जा तो 1 3 जा 7/12। चल 1/2 में से 1/3 गया, क्या आया 6। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, तो आंसर क्या आया 1/6। 1/3 में से 1/4 गया, LCM is 12, 3 4 जा so 1 4 जा 4, 4 3 जा तो 1 3 जा 3, 1/12। दोनों का एडिशन करो या दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, ये दोनों को ऐड करो 1/6 प्लस 1/12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 प्लस 1, आंसर क्या आया 3/12 मीन्स 1/4, 3 4 12। नंबर 6 समझ में आना चाहिए सबको, लेकिन कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। चल नंबर 6, A piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? okay, the piece of wire, first of all whatever the information is given that we have to write down. Piece of wire, how much long? 7/8 meter, 7/8 meter long. Okay, उसका one piece of it is 1/4 meter long. So other piece is कितना long हो गया 7/8 minus 1/4. LCM क्या हो गया 8, so 8 1s are 7 1s are 4 2s are 1 2s are 8 हो गया 2 and 7, ठीक है 7 minus 2/8, 5/8। आंसर जो है फुल सेंटेंस में लिखो, the other piece of Wire is 5/8 meter long. wire is 5/8 meter long. meter long, 5/8 meter long। चल डन हो गया, कंप्लीट दिस आंसर 6, आंसर 6 कंप्लीट करो। दिस 5th one done? Nandini's house is 9.9 kilometers from her school. She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometers to reach the school. How far did she walk? Okay, the information which is given, so Nandini's house is 9/10 kilometer far from her school. ठीक है, she took bus for 1/2 kilometer and the rest distance she walked.
So she walked. कितना वो चली? तो 9/10 में से 1/2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. What is the LCM? 10. LCM is 10 because 10 is multiple of 2. Sure. 10 ones are 10, 9 ones are 9. 2 5s are 10, 1 5s are 5. 9/10, 5/9. 9 minus 5/10, 4/10. So आंसर लिखो फुल सेंटेंस में. नंदिनी walked 4/10 kilometer. 4/10 kilometer. So up till 7 question done. Now 8 and 9 are left. So tomorrow we will do, and anytime I will check your notebook.